होता है स्मार्ट दिखना और एक होता है स्मार्ट होना। दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे शैम्पू से बाल खोल लो, लिपस्टिक लगा लो, अच्छी बढ़िया स्मार्टफोन रख लो, है ना। और वो क्या बाइक वगैरह क्या चलाती है, एक्टिवा रख लो, लड़कियों के लिए एक्टिवा, लड़कों के लिए बाइक रख लो। और ज़रा ब्यूटी पार्लर में हो आओ तो चेहरा को ज़रा घिसवा के चमका आओ, नेल पॉलिश लगा लो, बाल निकाल लो, हाथ के पाँव के और कहाँ कहाँ के बाल निकालते वो बाल निकाल लो। इससे क्या होगा? स्मार्ट दिखोगी। क्या स्मार्ट? यहाँ कितनी लड़कियाँ लिपस्टिक लगा के आई हैं, जैसे आप लिप बाम भी कहती हो, कितनी लड़कियाँ लगा के आई हैं। क्या मंदिर में लगाना ज़रूरी था? श्रृंगार किसके लिए किया जाता? भगवान के लिए, माता जी के लिए? किसको दिखाना चाहती हो? ये अपने आप से पूछना, मेरे से नहीं, कि यदि मैंने लिपस्टिक लगाई तो मेरा मन लिपस्टिक लगाने का क्यों किया? मुझे नहीं लगाना चाहिए थी, क्या जरूरत थी? मैं क्या दिखाना चाहती हूँ? बात समझ में आई कि नहीं आई? बाल खोल के आए हो, बाल किसके लिए खोले आपने? किसको दिखाना चाहते हो? जिसके अंदर दिखाने की भावना आई, ये समझना कि वो स्मार्ट होना भूल जाएगा, सारी जिंदगी दिखाने में लगा रहेगा। अभी मेरे पास बहुत सारे IAS जो लेडी हैं वो भी आती हैं, IPS भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं। इतनी सिंपल, ना लिपस्टिक, ना काजल, ना ब्यूटी पार्लर, कुछ नहीं, और एक सिंपल सी चोटी बना के, कई बार किसी के थोड़े बहुत बाल खुले हो सकते हैं, नहीं तो सिंपल से कपड़े और सिंपल सी चोटी बना के आती हैं। कौन? IAS और IPS। एक नहीं 50 आते मेरे पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप स्मार्ट दिखना चाहती हो या स्मार्ट होना चाहती हो? होना चाहते। यदि ध्यान तुम्हारा स्मार्ट दिखने पे चला गया, क्योंकि ध्यान तो एक ही है, दिमाग तो एक ही है हमारे पास में, उसे चाहे स्मार्ट दिखने में लगा दो और चाहे स्मार्ट होने में लगा दो। ठीक बात है कि नहीं? यदि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, अब चाहो तो उसे अपने लिए खर्च कर लो, चाहो तो औरों के लिए खर्च कर दो। 100 ही रुपये हैं, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही दिमाग तो एक ही है ना हमारे पास में, ये दिमाग हम कहीं भी खर्च कर दें, इसे हम स्मार्ट दिखने में खर्च कर देंगे तो स्मार्ट हो नहीं पाएंगे, और स्मार्ट होने में खर्च करेंगे तो स्मार्ट दिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल स्मार्ट दिखने के लिए एक चीज और जरूरी है, बता दूं? पतला होना, स्लिम ड्रिम है। स्लिम होना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों होना चाहते? पतले होने से स्मार्ट होते हैं क्या? जो लोग मोटे होते क्या वो स्मार्ट नहीं हो सकते क्या? स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर लोगों को ये लगे कि हम भी इनके जैसे बनना चाहते हैं। तो हीरो हीरोइन को आपने अपना वो बना रखा है क्या? रोल मॉडल है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता चलना चाहिए मुझे कि आपके दिमाग में क्या है। जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी तो ऑपरेशन कैसे होगा? और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तो अंदर की गंदगी और अंदर की जो बीमारी वो निकलेगी कैसे? तो आपने आज अपना रोल मॉडल किसको बनाया है? हीरो हीरोइन को। वो जैसे बाल बनाएंगे वैसे, वो जैसे खोले करेंगे तो तुम्हें खोले करना, वो मांग निकालेंगे तो तुम्हें मांग निकालना, उनके बीच की मांग है तो तुम्हारी बीच की मांग है, उनकी साइड की है तो तुम्हारी साइड की। तुम्हारा अपना क्या है? अपना व्यक्तित्व बचा कुछ? भाई गुलाब का फूल गुलाब का है,
गेंदे का फूल गेंदे का है ना, और चंपा का फूल चंपा का है, चमेली का फूल चमेली का है। अब चमेली कहे मुझे तो गुलाब बनना है, हम तो उसके जैसे बनना चाहते हैं, दिखने में, होने में नहीं, दिखने में। मेरा चेहरा तो उस हीरोइन से मिलता है। आईना देख देख के बार बार महसूस करते नहीं करते, इन सबसे क्या होगा, क्या होगा बताओ? कोई रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं। तो स्मार्ट बनना है या स्मार्ट दिखना है? स्मार्ट बनना है तो जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है, तो तुम्हारी शादी आदि का छोड़ के, कहीं शादी में जाना है तो उसको छोड़ के श्रृंगार मत करना। कई बार शादी में जाना पड़ता है तो देखो वहाँ पे सबको दिखना जरूरी होता है, शादी का ये पैटर्न है, वहाँ दिखना जरूरी है, होना जरूरी नहीं है। लेकिन जीवन में होना जरूरी है, दिखना जरूरी नहीं है। एक IAS लड़की आए तो उसको वो सुंदर नहीं दिखती है, रंग काला है, शरीर से मोटी है, आंखें भी बहुत सुंदर नहीं है, तो क्या आप उसको मानोगे? नहीं मानोगे। उसको सर सर करके मैडम मैडम करके बात करोगे? नहीं करोगे। रिस्पेक्ट दोगे? नहीं दोगे। और एक लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी बन के आई है और क्वालिटी कुछ भी नहीं है, सम्मान दोगे? रिस्पेक्ट दोगे उसको? नहीं दोगे। क्यों? योग्यता की कीमत है, क्वालिटी की कीमत है। तो तुम्हें अपने अंदर क्या पैदा करना है स्मार्ट बनने के लिए? क्वालिटी पैदा करनी। और एक बात और ध्यान रखना, जिस शरीर में ये आत्मा रह रही है ना, यही शरीर बुढ़ापे तक काम आएगा। इसके साथ खिलवाड़ मत करना। खिलवाड़ का मतलब डाइटिंग। डाइटिंग करने की ये उम्र, जितना खाओगे ये बुढ़ापे तक काम देगा, और जितना अभी तुम डाइटिंग करोगे ये 30-40 के बाद में टें बोल जाएगा। कभी चक्कर आएंगे, कभी चला नहीं जा रहा, कभी कमजोरी आ रही है, कभी कोई बीमारी हो गई है, ये आपका साथ नहीं निभाएगा। और पहला सुख निरोगी काया। बात समझ में आई कि नहीं आई? खूब दूध पीना और खूब खाना खाना और खूब पढ़ाई करना और खूब मम्मी के साथ में चौके में काम करना, ताकि जितना खाया है वो हजम हो जाए। घर में झाड़ू भी लगाना, घर में पोछा भी लगाना, घर में पानी भी भरना, सबको ग्लास में पानी लाके भी देना, खूब काम करना, खाना भी और काम भी करना, ताकि ताकतवर बनो। कौन काम आएगा? पड़ोसी काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएंगे। कौन काम आएगा? हमारा शरीर काम आएगा। इसलिए डाइटिंग के नाम पे कुछ मत करना। हाँ, यदि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत खाना छोड़ना है तो चतुर्दशी का व्रत कर लेना, अष्टमी का व्रत कर लेना, तो खाना भी छूट गया और व्रत भी हो गया। माता जी ने बुलाया, किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बुलाया, माता जी ने बुलाया। टाइम से पहुंचना है, नींद मेरी कहीं मैं सोती ना रह जाऊं, उठ के बैठ जाए, ऐसी तड़फ होनी चाहिए। तो आप जीवन में कुछ सीख सकते हो। जिसके अंदर तड़फ नहीं होती है, जुनून नहीं होता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे मोक्ष मार्ग में हो, चाहे धर्म के मार्ग में हो, और चाहे तुम्हारे संसार के मार्ग में हो, जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक इंसान कुछ नहीं बन सकता है। इसलिए मेहनत, घर वालों को प्रसन्न रखना है तो घर में मेहनत करो, अपने आप को प्रसन्न रखना है, अपनी पर्सनालिटी बनाने में मेहनत करो, और अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना है तो धर्म करने में मेहनत करो। 3 तरफ से। ये कहते ना, सोने दो ना, अभी तो मिला है, मम्मी तुम ही जगाती रहती, सुबह से परेशान करती हो मुझे, गुड़िया उठ के यहाँ बैठ जा। लेकिन सोने में और खाने में ज़्यादा समय खराब मत करना।
वरना जो कुछ मिलना है इस दुनिया से, इस संसार से, हमें कुछ सीखना वो रह जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। धर्मसभा मेरी प्यारी बेटियों, पिछले कई वर्षों से स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम में कार्यरत हूँ और बेटियों को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हमारी बच्चियां अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करके एक ऐसी राह पे जाने की कोशिश करने लग जाती हैं जिसे कहते हैं कि अपने आप को समाप्त करना, आत्महत्या करना। तो माता जी, इन बच्चों को ऐसा कोई ज्ञान दीजिए, ऐसा कुछ मंत्र दीजिए कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा करें और जीवन में कभी इस पथ को नहीं पकड़े। हो रही है। इसका पहला कारण है शरीर का कमजोर होना, दूसरा कारण है मन का कमजोर होना, विल पावर कमजोर होना, और तीसरा कारण है गलत रास्ते पर जाना। बात समझ गए मेरी आप? हैं? कितने कारण हो गए? मन कमजोर, तन कमजोर और गलत रास्ते पर जाना। मन कमजोर है, तन कमजोर है, मगर रास्ता गलत नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। क्या? तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि कमजोर मन से अभी तुम्हारी उम्र बड़ी नहीं हुई है, जो तुम्हारी अभी 13 से 20 तक की उम्र है, इसमें हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, दुनिया भर की भावनाएं होती हैं, और जब कोई निमित्त मिल जाए तो उसके साथ जाने में भी तैयार बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, आप सब तो अच्छी लड़कियां हैं। बहुत लड़कियों का सुना कि नहीं सुना आपने? अभी वो कौन आया था, विधायक जी आए थे केकड़ी वाले परसों, तो वो बता रहे थे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो 18 साल का होने का इंतजार करती हैं, मतलब उसके पहले ही वो गलत काम शुरू कर देती हैं और 18 साल होने का इंतजार करती हैं, और जैसे ही 18 साल की होती हैं वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। फिर उनके माता पिता मेरे पास आते हैं, फिर मेरे पास आते, फिर मैं उनको पकड़वा के मंगवाता हूँ, तो वो माता पिता पे केस कर देती हैं कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 18 साल के हो चुके हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिस माता पिता ने पाला पोसा, तुम्हारे रोम रोम को अपनी सेवा से सिंचित किया, और उसके ऊपर तुम केस कर रही हो, उसके ऊपर तुम कोर्ट में जा रही हो, ये तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप दुनिया में हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो अपने मन को कंट्रोल में रखो। गाड़ी होती ना, गाड़ी में ब्रेक होता है कि नहीं होता? यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो और गाड़ी 10 करोड़ की है और कोई आपसे कहे कि आओ चलो घूमने चलते, 10 करोड़ की गाड़ी है, बैठोगे? अरे बोलिए ना, नहीं बैठोगे। क्यों? उसमें ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है तो क्या वो ब्रेक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। अरे बोलिए ना, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यदि हमने बुरे विचारों के लिए अपने मन पर ब्रेक नहीं लगाया तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो एक्सीडेंट होता है तो लोगों को चोट भी लगती, बचने की संभावना है, मगर ये एक्सीडेंट होता है तो जो कष्ट पीड़ा तुम्हें होती है वो तुम्हें ही भोगनी पड़ती है। और जब ये रास्ता ज़्यादा गलत हो जाता है तो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। आज से 10-12 साल पहले की बात बताऊं, कोटा में एलएन, कैरियर पॉइंट और 3-4 जो वहाँ पे मुख्य कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ प्रवचन हुआ मेरा। तो वहाँ की जो लेडीज स्टाफ था उनने आके कहा, बोले माता जी लड़कियों को समझाओ कितने अबॉर्शन करवाती हैं, आती तो पढ़ने के लिए हैं और करती गलत काम है।
इन्हें तो पैसा चाहिए। लड़कों ने जरा सा पैसा दिखाया, जरा सा होटल में खाना खिलाया, जरा सी मीठी मीठी बातें करी और ये उसकी बातों में आ जाती हैं और ये गलत काम करती हैं, फिर परेशान होती हैं। आई थी पढ़ाई करने, लग गई टेंशन में और ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो ये मर जाती हैं और मर के हम लोगों को फंसा जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है? ब्रेक। किस पर लगाना है? अपने मन पे। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ। इसीलिए आपको यहां पर बुलाया है। आज संकल्प लो कि कोई भी लड़की आत्महत्या नहीं करेगी। नियम लो, उठाओ हाथ। चलिए हाथ नीचे कर लें। बहुत बढ़िया, आपने भगवान के सामने संकल्प ले लिया। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी लड़कियां किसी अजैन से गलत दोस्ती नहीं करेंगी। हाथ उठाओ। अजैनों से गलत दोस्ती नहीं करेंगी। जैनों से भी नहीं करना। अपनी उम्र देखना, जो कुछ करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा करेंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। शादी तो करना ना, चाहे हम अपने आप कर लें चाहे मम्मी पापा कर दें। तो मम्मी पापा जब हैं तैयार तो हम अपने आप क्यों करें? इसीलिए गलत जगह संगति में मत आना, किसी की बातों में मत आना। ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों ने संकल्प ले ली। अच्छा, बाई चांस कभी आपके जीवन पे कोई संकट आता है, कभी आपके जीवन पे कोई परेशानी आती है और आपको लगता है कि मर जाऊं मैं, तो मरना मत, मेरे पास आ जाना। कहीं मत जाना। रास्ता मैं बताऊंगी कि आगे का रास्ता तुम्हें कैसे जीना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? पहले लड़कियां आरिकाओं के पास जाके रहती थी। मैना सुंदरी का उदाहरण है ना। तो मैना सुंदरी आरिकाओं के पास जाके बहुत समय तक रही और वहां शिक्षा ग्रहण करी। तो मेरे पास आ जाना, थोड़े दिन अच्छी शिक्षा मैं दे दूंगी, जीवन अच्छा हो जाए, फिर आराम से जी लेना जा करके। और जब आपकी गर्मी की छुट्टियां लगती हैं तो कहीं मत जाना, नानी के यहाँ मत जाना, मामी के यहाँ मत जाना, मेरे पास आ जाना। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मेरे पास आ जाना, मैं रखूंगी और मैं अच्छी शिक्षा दूंगी आपको। बोलिए ना, हाँ या ना? कुछ लड़कियां तो रहती भी हैं आकर के यहाँ पे और उनके माता पिता को इतना अच्छा लगता है कि चलो कहीं गलत जगह नहीं है, मेरी लड़की सही जगह पे है, ये गलत संस्कार तो नहीं पा रही है, यहाँ कुछ अच्छा ही तो सीखेगी। तो वो माता पिता भेजते हैं और यहाँ रखते हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं कि उन्हें माताजी बनाने के लिए कर दूं, नहीं। आप संस्कार लो, आपके भाव हो तो रहो और नहीं हो तो फिर घर जाके श्रावक का जीवन व्यतीत करो। 2-3 दिन से यही चर्चा चल रही है, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट कैसे बने। तो स्मार्ट बनने के लिए क्या धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होना जरूरी है? और अगर है तो देव शास्त्र गुरु के कौन से गुणों का हम ध्यान करें, कैसे गुणों को अंगीकार करें जिससे हमें आगे का स्मार्ट बनने का मार्ग प्रशस्त हो, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। धन्यवाद माता जी। अच्छा, चलिए, आप दुआ और बद्दुआ को मानती हो? अरे उसकी बद्दुआ लग गई मुझे, अरे नज़र लग गई मुझे, फिर माँ ने नज़र उतारी, तुम ठीक हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है मगर होती है, दिखती नहीं है मगर। छोटे बच्चे को नज़र लग जाए, माँ मिर्ची लेके फटाफट नज़र उतार देती है, रोता हुआ बच्चा भी हंसने लगता है। क्यों? नज़र उतर गई। जो हमारे शरीर का आभा मंडल है, तो वो आभा मंडल सामने वाले पे भी काम करता है और हम पे भी। किसी का नेगेटिव आभा मंडल हमारे ऊपर लग जाए तो हम भी दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब आप दुआ बद्दुआ को मानती हो ना, नज़र को भी मानती हो, है ना? अच्छा, तो धर्म करने से क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जब आपको कहीं कोई साधु संत मिलते हैं तो क्या मांगते हैं उनसे? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में वो आपको क्या देते हैं? कोई गिफ्ट वगैरह देते क्या? नहीं। तो क्या देते हैं? ब्लेसिंग, आशीर्वाद, पॉजिटिविटी, है ना? जैसे आप लोग अंग्रेजी में ब्लेसिंग बोलते, हम लोग कहें तो आशीर्वाद बोलते हैं। अब आशीर्वाद कैसे मिला आपको?
अरे बोलिए ना, कैसे मिला आपको? एक अच्छी भावना के साथ में आपकी तरफ नज़र उठा के देखा, नज़रों से मिल गया, हाथ उठाया, रैकी हो गई। एक जो हमारी त्याग संयम साधना से जो शक्ति इकट्ठी हुई थी, उसमें से कुछ अंश आपके पास में पहुंच गया। और ऐसे नहीं कि हमारा कम हो गया, जितना देते हैं उतना बढ़ता है। तो ये आशीर्वाद हमारे पास कहाँ से आया? भाई हम भी तो आपके बीच में से आए हैं, हम भी कभी ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, हाँ कभी हमने भी परीक्षा दी है। तो आप किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन आप हमसे आशीर्वाद मांगते हो, तो हमारे पास वो आशीर्वाद कहाँ से आया है? धर्म के विचारों से, अच्छे विचारों से। विचार कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इन विचारों से हैं। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के विचारों से। और अपने जो क्रोध, मान, माया, लोभ है उनको छोड़ने के विचारों से। और जो राग, द्वेष, मोह है उनको छोड़ने के विचारों से। जैसे ये चीज़ें दूर होती हैं तो हमारे अंदर की शक्ति प्रकट होती है। आशीर्वाद की शक्ति कहीं बाहर से उतर के नहीं आती है, शक्ति हमारे अंदर है। और जब हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो वो शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जब वो शक्तियाँ प्रकट होती हैं तो वही आशीर्वाद बन जाती हैं, वही रिद्धि सिद्धि बन जाती है। तो जब आप हमसे आशीर्वाद मांगते हो तो जो मंदिर में बैठे परमात्मा हैं, इनके पास क्या है? इनके पास तो परम आशीर्वाद है। इनके ये तो खजाना है शक्ति का। इनके पास में अनंत सुख और अनंत शक्ति है जो इनसे अटैच होता। अटैच का मतलब जैसे बाहर बिजली का खंबा है और आपका मकान वहीं पास में है, तो जब तक आप उससे कनेक्शन नहीं लोगे तब तक वहाँ से लाइट आने वाली नहीं है। ऐसे ही आप मंदिर में आए और आपने मंदिर में भगवान से कनेक्शन नहीं बनाया, आँखों से, विचारों से, भावनाओं से कनेक्शन नहीं बनाया, तब तक उनकी शक्ति आपके अंदर आने वाली नहीं है। उनसे शक्ति चाहिए तो कनेक्शन। नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। ऐसे नमस्कार की हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र माना है नमस्कार मंत्र। कौन सा मंत्र? नमस्कार में ताकत है। किस में ताकत है? नमस्कार में। जितने भावों से नमस्कार करोगे, जितनी श्रद्धा से नमस्कार करोगे, उतनी पॉजिटिविटी आएगी, उतनी नेगेटिविटी जाएगी, उतना पाप जाएगा, उतना पुण्य आएगा। मगर अभी मैं देख रही थी, कुछ लड़कियां आईं और बैठ गईं, कुछ आईं चावल चढ़ाई बैठ गई। 3 लड़कियां थीं। एक लड़की बहुत श्रद्धावान आई, मंदिर में पूजा पाठ किया, परकम्मा लगाई, माला फेरी, चली गई। दूसरी आई, चावल चढ़ाया, नमस्कार किया, चली गई। तीसरी आई, पैर में हील वाली सैंडल और पूरा श्रृंगार, और बाहर से ही कहती हाय महावीर। बोलिए शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जो श्रद्धा से कनेक्शन बनाता। कनेक्शन, जिससे भी शक्ति चाहिए कनेक्शन बनाओ। अच्छे लोगों से चाहिए कनेक्शन बनाओ। जो शक्ति के पावरफुल केंद्र हैं उनसे कनेक्शन बनाओ ताकि आपको शक्ति मिले। और उसका सबसे बड़ा मंत्र है नमस्कार। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाड़म, बोलिए नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सबशाहुणम। ये इस मंत्र का आप जाप करो, आपको शक्ति ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कनेक्शन, सामने एक इमेजिंग अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की, और फिर उनसे कनेक्ट होके और फिर आप उनसे शक्ति लो, आपको बहुत पावर मिलेगी। और नमस्कार करने ही नहीं आया, ओ माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट,
झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, चुस्त है मेरी पैंट, शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान तुम्हें स्टैंडिंग में प्रणाम है। ऐसे कपड़े पहनो ताकि आप भगवान को अच्छे से नमस्कार कर पाओ। और जो नमस्कार करना सीख गया उसके अंदर धर्म आ गया। आप अपनी फ्रेंड को कितने प्यार से देखती हो कि नहीं देखती हो, है ना? जिससे जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको ध्यान से देखती। भगवान को ध्यान से देखा? नहीं देखा। कनेक्शन नहीं बनाया तो ऊर्जा नहीं आएगी। चलिए अब 3 प्रश्न लड़कियों के। हमारे पास कभी भी कोई भी ऑप्शन होते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही ऑप्शन कैसे चुने। तो आप हमें बताइए कि हम सही ऑप्शन कैसे चुने और सही रास्ता कैसे चुने। चलिए देखिए, कंफ्यूज तब होते हैं जब ज्ञान नहीं होता है। कब होते हैं? न खुद का ज्ञान होता है न उन वस्तुओं का ज्ञान होता है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज ना हो तो निर्णय लेने की क्षमता के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। क्या जरूरी है? ज्ञान। चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे धार्मिक ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता आती है। जब आपकी गर्मी की छुट्टियां लगें, जब आप फ्री समय हो, तो एक शास्त्र, एक गर्मी में एक शास्त्र जरूर पढ़ा करो। 1 साल में एक शास्त्र, आप संकल्प करो कि 1 साल में एक शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। तो निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि उस चीज का हमें ज्ञान हो। तो जो भी चीज में निर्णय लेना चाहती हो उसके अंदर खोजो कि ये चीज है क्या, और जैसे तुम खोज में जाओगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे अभी तो हमारी लाइफ में इतने साल नहीं हुए, पर जैसे और आने वाले टाइम में अगर हमसे कोई भी पाप हो जाए तो उसका हम नाश कैसे करें? और क्या कोई ऐसे भी पाप है जिनको हम मतलब जिनका नाश नहीं कर सकते इस मनुष्य जीवन में? कुछ ऐसा है? देखिए, 2 तरह की गलती होती है, एक जाने की गलती, एक अनजाने की गलती, है ना? जैसे आप पटाखा फोड़ती हैं तो आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि उस पटाखे से किन किन को कष्ट हो रहा। जो पेड़ में पक्षी बैठे हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। जो आसपास में बूढ़े लोग बीमार हैं उन्हें कष्ट होता है। तो आपको पता नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन गलती तो हो रही है। आप यदि करंट कहीं से तार निकला हुआ है जानबूझकर छुओ तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अनजाने में छुओ तो भी लगेगा। ऐसे हम पाप चाहे गलती से करें, चाहे जाने में करें, चाहे अनजाने में करें, पाप तो हमें लगता ही है। और इनसे बचने का उपाय है कि अपने आप को अध्ययन में लगा दो। जिस समय आप पढ़ाई करते हो उस समय आप कोई पाप नहीं करते हो। जिस समय आपका मन एकाग्र होकर पढ़ाई में होता है उस समय आप पाप नहीं करते, पढ़ाई में रहते हो। तो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने पाप से बचोगे। और होता है तो गुरु के पास जाके, जो आपके यहाँ साधु संत हैं उनके पास जाकर प्रायश्चित ले लिया करो। और इसके लिए प्रतिक्रमण रोज कर लिया करो। 1-1.5 पेज का प्रतिक्रमण हर जिनवाणी में होता है। प्रतिक्रमण करो, आलोचना पाठ पढ़ो और 1 नमोकार मंत्र की माला इसी प्रायश्चित के रूप में रोज फेरो कि हे भगवान, दिन भर में जो गलतियां हुई हैं उसके प्रायश्चित के स्वरूप में माला फेरती हूँ। और उसके बाद भी यदि लगता कि मुझे और प्रायश्चित करना है तो संतों के पास जाके प्रायश्चित करो। और इसके बाद भी थोड़ी, कभी घी छोड़ दो, कभी नमक छोड़ दो, कभी कुछ छोड़ दो, कभी रात्रि भोजन छोड़ दो, प्रायश्चित के रूप में। किसके रूप में? तो उससे पाप जो हो गया है कहीं ना कहीं वो कमी आती है। अटैचमेंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे उपयुक्त है। लेकिन एक पालक अभिभावक यहाँ आकर मुझे कहते हैं कि माताजी से ये कहो कि आजकल की बालिकाएं बहुत ज़्यादा उग्र हो गई है, साथ साथ माता पिता को अपनी लाडली से बात करते समय सोचना पड़ रहा है कि यार बात रखे कैसे बेटी के सामने। तो इसको बदलाव में कैसा हम
रूपांतरित कर सकते हैं। एक बात ये भी है, और फिर बेटियों के साथ एकदम मित्रता के साथ, अपनवत के साथ, कैसा सहयोग के साथ बात करें जिससे कि बेटी समझे भी और अपने व्यवहार में बदलाव लाए। माता जी, इस बारे में आप हमें थोड़ा। मुंह कितने हैं, कान कितने हैं, आँखें कितनी हैं, नाक में छेद कितने हैं, मुंह कितने हैं, हाथ कितने हैं, पाँव कितने हैं, सब चीज़ 2 दी है। जितना सुनते हो, जितना देखते हो, जितना सूंघते हो, जितना करते हो, जितना चलते हो, उससे आधा बोलो। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मेरा आज सौभाग्य वो निकला कि मैं इनके साथ यहाँ पे आऊँ और आपके दर्शन कर सकूँ, भगवान जी के दर्शन कर सकूँ। यहाँ आने के बाद शब्द रहित हो जाता हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन माता जी के सामने और प्रभु के सामने शब्द नहीं निकलते, लेकिन फिर भी बोलूँगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण है प्रभु की मूर्ति में। मैं राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही पता नहीं कैसे अपने आप बाबा अपने पास बुला लेता है। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, पापा को दिल्ली और कहीं और थे, मैंने उनको वहाँ बुलाया और यहाँ पर आके तुरंत ये हो गया। कई दिनों से कह रहा था, मैं तो 5-6 साल से आ रहा हूँ, लेकिन इतनी इच्छा थी, मेरे चल भी नहीं सकता। उसके अलावा भी मेरे बेटे को बोला कि जहाजपुर जाना है, मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, फिर भी माता जी का और मुनीश्वरनाथ भगवान का इतना वो है कि मैं आनंदित हो जाता हूँ। मेरे को सब छोड़ के सिर्फ मुनीश्वरनाथ जहाजपुर का ही है। माता जी, मैं पहली बार जहाजपुर आई हूँ। बहुत दिनों से जहाजपुर आने की इच्छा थी, पर कोई ऐसे कारण आते थे कि मेरा आना नहीं हो रहा था। आज यहाँ आके मैं इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि बाबा के मतलब बाबा को देखने के बाद उनसे नजरें ही नहीं हट रही है। यहाँ के अतिशय तो हमने बहुत ही सुने हैं। अभी एक अतिशय मेरे साथ ये हुआ है, मैं संडे को यहाँ आई थी और मैं मेरे मम्मी के साथ, दीदी जियाजी के साथ आई थी। तो मेरे जियाजी यहाँ कलश कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो मैंने मन में भगवान से बोला, भगवान मुझे जल्दी बुलाओ, मेरे हस्बैंड कलश करें और मैं अनुमोदना करूं। और 4 दिन में मैं यहाँ आ गई। सिर्फ 4 दिनों में 2 तारीख को आई थी, रात 6 को मैं वापस आ गई। मेरे लिए बहुत बड़ा अतिशय है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो
आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के